Morning students, this is Priyanka Sharma and today we'll see chapter 2 of social and political life. We'll see understanding secularism. In our previous video, you studied that you understand that what is the meaning of secularism, right? And why it is important to separate a religion from a state. हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी बच्चे, उसमें आपने सीखा कि सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है और क्यों जरूरी है किसी भी स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना. ओके, नाउ टुडे विल सी व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म. आज हम देखने वाले हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है. ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया स्टेट इज अ सेक्युलर स्टेट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो इंडियन स्टेट है वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो एक सेक्युलर स्टेट है सिर्फ वही इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है. सो व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स आर, सी that one religious community does not dominate other. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी है ना, एक रिलीजियस कम्युनिटी क्या करे, कभी भी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे. राइट, पहला ऑब्जेक्टिव, ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है और ये दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी, तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे. ओके, सेकंड that some members do not dominate other members of the same religious community. यहाँ पर हमने दो डिफरेंट कम्युनिटी के बारे में बात किया और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कहता है कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी, सपोज यहाँ एक ही कम्युनिटी की बात हो रही है, वो अपने ही कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स है ना, इसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के साथ दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट ना करें. डोमिनेट करना मीन्स उनके ऊपर अपना हक, अपना अधिकार जमाना है ना. सेम यहाँ किस हमने टू कम्युनिटी के बारे में बात की, यहाँ पर हमने सेम कम्युनिटी के पर्सन अपने ही कम्युनिटी के दूसरे लोगों को डोमिनेट ना करें. राइट, थर्ड इज that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे कि स्टेट कभी भी किसी एक रिलीजन को फोर्स नहीं करेगा ना, किसी भी एक रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करेगा है ना, किसी भी एक रिलीजन के बारे में बात नहीं करेगा. और ये तो ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके रिलीजियस फ्रीडम को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ठीक है, सो द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन. जो इंडियन स्टेट है, ये जो डोमिनेशंस है, इनको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग वर्क्स करते हैं. देखिए क्या है वे वर्क्स है ना, अलग अलग वेज में वर्क्स करते हैं. क्या है देखिए, फर्स्ट है यूजेस अ स्ट्रेटेजी टू डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. अब इंडियन स्टेट क्या करता है, एक स्ट्रेटेजी है उसकी. क्या स्ट्रेटेजी है बेटा, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन मीन्स स्टेट अपने आप को किससे अलग करता है, रिलीजन से अलग करता है. राइट, स्टेट अपने आप को रिलीजन से अलग करता है. कैसे करता है, देखिए ये किसी भी एक स्टेट को फोर्स नहीं करता है ना, किसी भी एक रिलीजन को, जो इंडियन स्टेट है वो कभी भी किसी भी एक रिलीजन को क्या नहीं करता बेटा, सपोर्ट नहीं करता है ना, एक रिलीजन को कभी भी सपोर्ट नहीं करता. कैसे हम बोल सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जब कोई भी फेस्टिवल होता है ना, अलग अलग रिलीजन के जो फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं है ना, गवर्नमेंट ऑफिस या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, या जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हम बोल सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स, ये क्या करते हैं बेटा, कभी भी किसी एक रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं ना. आपने देखा होगा ना, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ऑफिशियल मींस गवर्नमेंट हॉलीडेज डिक्लेयर हो जाते हैं. क्यों होते हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज, अलग अलग जब त्योहार आते हैं है ना, रिलीजियस फेस्टिवल आते हैं, तो गवर्नमेंट हॉलीडेज क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि वो किसी एक
पर्टिकुलर रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहते ना, गवर्नमेंट कभी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। तो ऑफिशियल हॉलीडेज होते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, ताकि हर रिलीजन का पर्सन अपने त्योहार को अपने तरीके से अपने घरों में, अपनी कम्युनिटी में मना सके फ्रीली, राइट। नाउ सेकंड इज नॉन इंटरफेरेंस। अब ये नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटेजी अपनाता है इंडियन स्टेट। कैसे? इंटरफेयर नहीं करता बेटा किसी के भी रिलीजन में। देखिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एक ट्रैफिक का एक लॉ है, एक रूल है कि सबको हेलमेट पहनना होता है, ओके। बट आपने देखा होगा बेटा, जो लोग सिख कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं, है ना। तो सिख कम्युनिटी के लोगों से कभी भी गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं करती कि वो हेलमेट पहने। तो ऐसे वो उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको मतलब उनके अगेंस्ट कभी भी गवर्नमेंट नहीं जाती, और उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखकर ये जो रूल है ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है ना। मीन्स वो बिना, क्योंकि वो सिर पर अपने पगड़ी पहनते हैं तो वो बिना हेलमेट के भी वो जा सकते हैं, है ना, बिना हेलमेट के भी वो ड्राइविंग कर सकते हैं। तो ऐसे जो इंडियन स्टेट है वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाता है। थर्ड देखिए बेटा, इंटरवेंशन। अब यहाँ देखिए, एक हमने ऊपर तो कहा कि इंटरफेयर नहीं करता, और थर्ड पॉइंट में हम कह रहे हैं कि इंटरफेयर करता है। बेटा यहाँ पर दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ इंटरफेयर होता है और कहाँ नहीं होता। तो देखिए बेटा, अब कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे अफेयर्स होते हैं जहां पर क्या होता है, जो अपर क्लास है ना, अपर जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि अपर हिंदू क्लास जो है वो लोअर कास्ट के साथ क्या करते हैं बेटा, एक प्रैक्टिस हमने देखी थी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस, है ना। तो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, उनका हनन ना हो, है ना, उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए फिर उस जगह पे क्या करती है गवर्नमेंट, या फिर इंडियन सेक्युलरिज्म क्या करता है बेटा, उस जगह पे इंटरफेयर करता है ताकि उन लोगों के अधिकारों को बचाया जा सके। किनके? लोअर कास्ट के, या फिर जो लोग लोअर कास्ट के लोग हैं जो अपने अपर कास्ट के लोगों से डोमिनेट होते हैं, है ना। किसके बेसिस पे? एक तो हमने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस देखी वो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनका, तो उनके अधिकारों को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है गवर्नमेंट और इंडियन सेक्युलरिज्म में, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से जान लेना जरूरी है कि कहाँ इंटरफेयर नहीं होता और कहाँ इंटरफेयर होता है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज in what way is Indian secularism different from that of other democratic countries? कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से क्या है, अलग है, दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सेक्युलरिज्म से अलग है। देखिए यहाँ पर हमने एक यूएस का एग्जांपल लिया कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि ऐसे लॉज नहीं बनाए जाएंगे जो किसी भी एक धर्म का पक्ष लेते हो ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, किसी एक धर्म का पक्ष लेते हो, या फिर मना किया गया है वहां पर किसी की भी रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट जाने के लिए, है ना। रिलीजियस फ्रीडम के विरुद्ध आप नहीं जा सकते, या फिर किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकते। ऐसे फर्स्ट अमेंडमेंट में यूएसए के फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐसा कहा गया है, ठीक है। In the USA, the separation between state and religious means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. यहाँ पर बिल्कुल strict separation है। क्या है बेटा, यूएसए में बिल्कुल strict separation है। किसके बीच में? स्टेट और रिलीजन के बीच में एक strict separation है कि ना तो स्टेट रिलीजन के अफेयर में इंटरफेयर करेगा और ना ही जो रिलीजन है वो स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा। बट हमने अपने इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या देखा कि कुछ मैटर्स में यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ओके। सो सी, देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिसेस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। यहाँ पर हम एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम देख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है और हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है,
है ना, जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा अनटचेबिलिटी वाले एग्जाम्पल में, राइट। दिस इज बिकॉज द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म। इन Indian secularism, the state can intervene in religious affairs, and any interference in religious by the state has to be based on the ideas laid out the constitution. अब अमेरिकन सेक्युलरिज्म में तो क्या है, स्ट्रिक्ट है ना, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, बट हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या है कि आइडियल्स, जो आइडियल्स दिए हैं किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है कुछ मामलों में, जो हम देख चुके कि किस तरह के मामलों में इंटरफेयर कर सकती है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन सेक्युलरिज्म। आज हमने देखा कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वो किन स्ट्रेटेजीज को यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। एंड इन सेकेंड टॉपिक हमने देखा कि कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सेक्युलरिज्म से अलग है। ओके, सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट। इसके बाद बेटा आप लोगों को अपनी बुक ओपन करनी है और बुक में दी हुई लाइंस को पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ओके, हैव अ गुड डे।